हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी का मेरा आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमने डाला था जिसको बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी किया। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर या कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हिंदी में हम आगे और भी वीडियोज बना सकें। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, केवल 2 मिनट में, महाकवि तुलसीदास जी की पूरी जीवनी। एक कविता के माध्यम से यहाँ देखिए क्या लिखा है। संबत 1589 में जागा राजा पुरभाग, हुलसी ने तुलसी को पाया, जो हिंदी जग का अमर सुहाग। ये क्या लिखा गया कि देखिए संबत 1589 में जागा राजा पुरभाग। ये क्या कहा गया कि 1589 1589 संबत में राजापुर जगह पर, कहाँ पर, राजापुर का भाग्य जग गया, मतलब राजापुर जगह पर उनका जन्म हुआ था। हुलसी ने तुलसी को पाया, हुलसी उनकी माता का नाम है, इसके तुलसी का, जो हिंदी जग का अमर सुहाग, जो हिंदी जग के सुहाग बन गए, बहुत बड़े रत्न बन गए। बात सुनिए, तो संबत 1589 लिखा है। संबत 1589 का मतलब जब भी संबत रहे तो जितना समय दिया गया रहा हो, ये 1589 है, 1589, इसमें से आप 73 घटा दीजिए, सॉरी 57 घटा दीजिए। 57, हमेशा 57 घटाया जाता है क्योंकि संबत जो है 57 साल आगे होता है। तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 5 को 5 1, मतलब 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? तो क्या हो गया, संबत 1589 में जागा राजा पुरभाग, हुलसी ने तुलसी को पाया, जो हिंदी जग का अमर सुहाग। इसके बाद है, राम नाम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। यहाँ देखिए राम नाम बोला, यहाँ ये नाम होना चाहिए, गलती से लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये होगा नाम। क्या होगा वहाँ पर, नाम, सॉरी यहाँ नाम होगा, ये नाम राम बोला, राम बोला। इनके बचपन का नाम था राम बोला, यहाँ पे क्या रहेगा, नाम रहेगा। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल। और ऐसा माना जाता है कि जन्म लेते ही इन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया था। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। और इनको जो पिता थे आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे, बालक को देख करके बहुत खुश हो गए। लेकिन कुछ क्षण बाद जब इन्होंने पुरोहित को, पंडितों को बुलाया, तो वहाँ पे इन्होंने ये पाया कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ है अच्छे नक्षत्र में नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, पर जब पाया जन्म मूल में, यहाँ पर क्या होगा, मूल, पर जब पाया जन्म मूल में, उपजा मन में कुछ आभास। इन्होंने पत्रा दिखाया, कुंडली दिखाई, तो ऐसे नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। मन में इनको शंका होने लगी। जो उनके पुरोहित थे बहुत बहुत बातें कहें कि बच्चा आगे जाके आपके वंश को खराब कर सकता है, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। तो इनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई। तो ये लिखा है, पर जब पाया जन्म मूल में, उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नरिहरदास। इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को, दैट मीन्स तुलसीदास को त्याग दिया, और एक दासी जो थी जिसका नाम था मुनिया, क्या नाम था, मुनिया, इसको इन्होंने दे दिया। मुनिया अपने पास ले गई और नरिहर दास से इनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाई। इनके पहले गुरु थे नरहरिदास। कौन थे, नरहरिदास। क्लियर? पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान। नरिहर दास से इन्होंने शेष सनातन जितनी भी धर्म हैं उसे शिक्षित हुए, ज्ञान को प्राप्त किए। कुछ समय बाद जब इनकी शादी हो जाती है, इनकी पत्नी का नाम होता है रत्नावली। क्या है, रत्नावली। यहाँ देखिए लिखा है, निज पत्नी रत्नावली सेपा राम प्रेम का वैभव मान। ऐसा माना जाता है जब इनकी शादी हो गई थी तो ये अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चले जाते हैं। बारिश का समय रहता है और रास्ते में जब ये जाते हैं तो पूरी नदी में बाढ़ रहती है। उस नदी में एक लाश बहती हुई आती है, उसको लकड़ी समझ करके उस पर छलांग लगा देते हैं और लकड़ी के सहारे नदी को पार कर जाते हैं, भरी हुई नदी को पार कर जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं, घर पर पहुँचते हैं ससुराल में, बाहर से आवाज़ लगाने पर कोई दरवाजे को नहीं खोलता है। तत्पश्चात उसी बाउंड्री पर एक सर्प मीन्स सांप लटक रहा होता है, उसको यह रस्सी पकड़ करके अंदर चले जाते हैं। पत्नी देखती है कि इतने बारिश में हमारे पति जी
दौड़ते भागे चले आए तो वहाँ पर डांटती है, फटकारती है कि अगर इतना लगाव आप भगवान से करते तो आप अमर हो जाते। पत्नी की यह बात इनको लग गई कि मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पत्नी कुछ भी सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए वहीं से तुरंत वो वापस लौट आते हैं और भगवान की पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो यहाँ लिखा, निज पत्नी रत्नावली शेपा, राम प्रेम का सौरभ मान। फिर आज विश्व के अखिल रसिक जन, संपूर्ण विश्व के जो विद्वान लोग हैं, रसिक जन मतलब रसिक लोग, कर मानस में, मानस मतलब रामचरितमानस, मानस मतलब रामचरितमानस में स्नान विलास मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसीदास। मतलब उनकी सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस। इन्हें दूसरा वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके बाद ये तो इनकी जीवनी हो गई। इनकी मृत्यु के बारे में भी एक दोहा प्रचलित है। कहा जाता है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजय शरीर। कि 1680 विक्रमी संवत में, अगर इसमें से 57 घटाएंगे हम लोग, 57, तो आएगा 1623। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? 80 घाट, गंगा के 80 घाट के पास। दिन कौन सा था? श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, उस दिन इनकी मृत्यु होती है। डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी अगर किसी से रिलेटेड इस तरह की कविताएं चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।